एक भोले भाले भक्त ने वेश्या का उद्धार किया। आगरा में एक भोले वाले भक्त कृष्णदास जी आए। वे बिहारी जी के परम भक्त थे। उन्हें खाने पीने से लेकर कोई भी चीज़ पसंद आती तो वे सदा मन में यही विचार रखते थे कि यह चीज़ मुझे पसंद आ रही है तो मेरे बिहारी जी को भी पसंद आएगी। इसी प्रकार एक बार वे बाजार से गुजर रहे थे तो उन्होंने जलेबी बनती देखी तो मन में विचार किया, यह मेरे बिहारी जी मुझसे आज जलेबी का भोग चाहते हैं। इसलिए उन्होंने बाजार से जलेबी बनाने का सामान लिया। वे रास्ते भर सोचते जा रहे हैं, मैं सुबह अपने बिहारी जी को अपने हाथ से बनी जलेबी का भोग लगाऊंगा। इस प्रकार शाम को वे बिहारी जी के दर्शन करने गए। मन में यही सोच रहे थे कि अब तो अपने बिहारी जी के दर्शन कर लूं। कल सुबह जब दर्शन करने आऊँगा तो अपने हाथ से बनी जलेबी का भोग अपने बिहारी जी को लगाऊंगा। जैसे ही बिहारी जी के मंदिर के कपाट खुले, कृष्णदास जी ने देखा कि बिहारी जी अपने हाथों में जलेबी लिए हुए हैं। यह देखकर कृष्णदास चौंक गए और कहने लगे, प्रभु मैं तो आपको जलेबी का भोग सुबह लगाने के लिए सामान लाया था, आपने तो मेरे मन का विचार जानकर स्वयं ही जलेबी लेकर हाथ में खड़े हो गए। हे प्रभु आप धन्य हैं, आप भक्तों के मन के विचारों को जानने वाले हैं। इस प्रकार बिहारी जी ने जलेबी स्वयं खाई और अपने भोले भाले भक्त कृष्णदास को भी खिलाई। अब तो कृष्णदास बिहारी जी को और भी प्रेम करने लगे। अब तो भोले भाले कृष्णदास के मन में जो भी भा जाता तो वह कृष्णदास जी यही सोचते कि यह तो मेरे बिहारी जी के पास होना चाहिए। एक बार आगरा गए और कुछ सामान खरीद रहे थे, तभी कृष्णदास ने घुंघरू की आवाज़ सुनी तो वे उस घुंघरू की ध्वनि की आवाज़ खोजने लगे कि यह कौन नृत्य कर रहा है और यह मधुर घुंघरू की ध्वनि कहाँ से आ रही है। तब ध्वनि की आवाज़ सुनते सुनते कृष्णदास जी एक वेश्या की गली में पहुंच जाते हैं। भोले भाले कृष्णदास नहीं जानते थे कि वेश्या कौन होती है और वह क्या कार्य करती है। जब कृष्णदास घुंघरू की ध्वनि सुनकर वेश्या के यहाँ पहुँचे तो वहाँ बहुत भीड़ देखी। कृष्णदास मन में सोचने लगे, यहाँ कितनी भीड़ है, यह स्त्री कितना सुंदर नृत्य करती है, इसका नृत्य तो मेरे बिहारी जी के सामने होना चाहिए। यह सोचकर कृष्णदास वेश्या से कहने लगे, हे देवी क्या तुम मेरे बिहारी जी के सामने नृत्य करोगी। वह वेश्या कभी मंदिर नहीं गई तो वह बिहारी जी को नहीं जानती थी। तो वेश्या सोचती है कोई बिहारी नाम का सेठ होंगे जिनके सामने यह मेरा नृत्य कराना चाहते हैं। तब वह वेश्या पूछती है कि तुम्हारे बिहारी सेठ कहाँ रहते हैं। तो कृष्णदास जी कहते हैं वह तो वृंदावन में रहते हैं। तब वेश्या कहती है वृंदावन तो बहुत दूर है, वहाँ नृत्य करने के ज़्यादा पैसे लगेंगे। तब कृष्णदास जी उस वेश्या को वेश्या के मांगे गए पैसों से दुगना पैसा देते हैं और कहते हैं मैं सुबह बैलगाड़ी लाऊंगा और तुम्हें अपने बिहारी जी के पास ले चलूंगा। सुबह कृष्णदास बैलगाड़ी में वेश्या को बिठाकर वृंदावन को चल देते हैं। वेश्या रास्ते भर सोचती रहती है कि सेठ का दास इतना दे सकता है तो सेठ जी कितना देंगे। मैं अपने नृत्य और श्रृंगार से सेठ जी को मोहित कर लूँगी तो मुझे फिर कभी किसी के सामने नृत्य नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार कृष्णदास वेश्या को लेकर बिहारी जी के भवन पहुँचे। वेश्या ने कभी मंदिर का भवन नहीं देखा था, इसलिए वह नहीं जानती थी कि वह मंदिर है। वेश्या कृष्णदास जी से पूछती हैं तुम्हारे बिहारी सेठ कहाँ हैं। तब कृष्णदास जी कहते हैं बिहारी जी इस पर्दे के अंदर भोजन कर रहे हैं, भोजन के बाद जैसे ही पर्दा उठे तुम नृत्य करना शुरू कर देना। जैसे ही भोजन के बाद बिहारी जी के सामने से पर्दा हटा, वह वैश्या बिहारी जी को देखती रह गई, उनके मुख से स्वर नहीं निकलता। तो कृष्णदास जी कहते हैं कोई गाना गाओ और नृत्य करो। वह वैश्या बिहारी जी को देखकर सब कुछ भूल गई। वैश्या कृष्णदास जी से कहती है अब तुम ही कुछ गाओ। तब कृष्णदास जी बिहारी जी के लिए भजन गाते हैं और वैश्या बिहारी जी को देखकर नृत्य करती हैं। जब भजन समाप्त हो जाता है तो कृष्णदास जी वैश्या से कहते हैं अब तुम्हारा नृत्य समाप्त हो गया, चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। वह वैश्या बिहारी जी को देखकर कहती है अब मुझे कहीं नहीं जाना। तब कृष्णदास जी कहते हैं हे देवी क्या तुम सदा यहीं निवास करोगी। तब वैश्या बिहारी जी के सामने रुदन करती है और मन से प्रार्थना करते हुए कहती है हे प्रभु आज तक इस संसार में भटकी हूँ, कभी तुम्हारे मंदिर नहीं आई, अपने रूप श्रृंगार से लोगों का मनोरंजन करके अपना यह शरीर और मन दूषित कर लिया। मेरा यह शरीर आपके सेवा योग्य नहीं है और अब मैं इस संसार के लोगों के लिए आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती, इसलिए अब आप
मेरा उद्धार करें, ऐसा कहकर वेश्या वहीं प्राण त्याग देती है और प्रभु के धाम चली जाती है। इस प्रकार अनजाने में प्रभु के भोले भाले भक्त कृष्णदास द्वारा एक वेश्या का उद्धार हो गया। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक और कमेंट करना। जय बिहारी जी की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।